25 अगस्त 2040 में हबीब फैमिली ने स्टार्ट किया हुआ बैंक जिसकी आज नेटवर्थ 35 बिलियन से भी ज्यादा है और पाकिस्तान का नंबर 1 कमर्शियल बैंक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचबीएल कैसे स्टार्ट हुआ, उनकी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है और वो कैसे पैसे कमाते हैं एक अच्छी खासी अमाउंट की, कैसे 35 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ ये है तो है कैसे, वो कैसे एक बैंक है नॉर्मल पैसे कमाता है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको एचबीएल के बारे में सब कुछ इन डिटेल पता चलेगा। अगस्त 1940 में अली हबीब और दाऊद हबीब मिलकर एचबीएल बैंक का स्टार्ट करते हैं और उनकी जो मेन ऑडियंस और कस्टमर्स होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। तो उसके बाद होता कुछ यूं है कि उनके एक अच्छा खासा बैंक ग्रो तो कर रहा था 1940 में, क्योंकि उनके जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनके अकाउंट्स होते हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम में अच्छी खासी थी इंडिया। होता कुछ यूं कि 1947 की वार होती है और पाकिस्तान और इंडिया एक अलग अलग कंट्री हो जाते हैं। उनके एक अच्छा खासा बिजनेस ग्रो हो रहा होता है और वो फिर भी डिसाइड करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो मोस्टली जो कस्टमर्स थे मुस्लिम्स के लिए जो अलग कंट्री था वो तो पाकिस्तान, तो वो मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान मूव कर लिया। उनकी नीयत अच्छी थी, वो पाकिस्तान के साथ आ गए तो अल्लाह ने उनकी खूब मदद की और आज उनकी 1600 से भी ज्यादा पाकिस्तान में और इंटरनेशनली ब्रांचेस है और 80 मिलियन से भी ज्यादा उनका कस्टमर है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में भी बाहर श्रीलंका वगैरह उन्होंने काफी कंट्रीज में अपने जो इंटरनेशनली ब्रांचेस बनाई हुई हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा यार हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट होगी, अब हमारा बिजनेस जो है हमें पता ही है कि पाकिस्तान में तो एक ठीक ठाक चल रहा है, अब हमें इसे इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाहिए। उसके बाद 1951 में 1951 में वो श्रीलंका में अपनी एक ब्रांच लॉन्च करते हैं जो कि सक्सेसफुल रहती है, उनके अच्छे खासे वहां पे भी सेल्स होती हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो लॉन्च करते हैं उन्हें पता चल जाता है यार इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो सर्विस है वो अच्छी है। तो वो उसके बाद जो होते हैं वो इसी तरह दिनों में डिफरेंट कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस लॉन्च करते जाते हैं। आज 20 कंट्रीज से भी ज्यादा में एचबीएल की ब्रांचेस हैं, जिनमें दुबई भी आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, न्यूयॉर्क आ जाता है और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज में। 2030 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने देखा अच्छा खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक अच्छा खासी इंपॉर्टेंस है, इसने एक अच्छा खासा रोल अदा किया। तो 2003 में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने $22 बिलियन दे के एचबीएल को अपनी 51% की ओनरशिप बना ली एचबीएल में। तो आज जो एचबीएल है वो पाकिस्तान में सेमी गवर्नमेंट बैंक है, जिसमें पाकिस्तान में जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट इदारे होते हैं उनके जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह जो है एचबीएल अकाउंट्स में आती हैं। अगर हम बात करें तो एचबीएल पैसे कैसे कमाते हैं, बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं, ये सवाल तो आपके माइंड में आता होगा, क्योंकि वो हमारे जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं तो वो उतने के उतने हमें देते हैं, लेकिन उन्हें क्या प्रॉफिट होता है, उनके इतने जो लोग एम्प्लॉयज वगैरह रखे होते हैं, एटीएम्स वगैरह होते हैं, उसमें उनका क्या फायदा होता है। तो बेसिकली होता कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए बैंक को दिए हैं, अपने अकाउंट में रखवाए हुए हैं, लेकिन वो बैंक के पास है, आपके अकाउंट में तो 10 लाख आपको शो होंगे, लेकिन वो बैंक बैकएंड में बैंक उनको यूज करता है, उनसे प्रॉफिट जनरेट करता है। आपके अकाउंट में उतने पैसे 10 लाख के 10 लाख हैं, आप उनको यूज करेंगे जैसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपके अमाउंट होती है उसको यूज करता है बैंक, अपनी सर्विसेज देता है, लोन्स वगैरह देता है। तो उसके बाद उनमें से जो प्रॉफिट बुक होता है उससे बैंक्स वगैरह अपने एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ करता है। तो ऐसे बैंक पैसे कमाते हैं और ये कुछ बैंक की सर्विस होती है जिनके थ्रू वो पैसे अच्छे खासे कमाते हैं। जो फर्स्ट एचबीएल की जो सर्विस है वो है एचबीएल सेविंग अकाउंट, जिसमें सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें आपने पैसे सेव वगैरह करते हैं। जैसे कि आप मेरी सैलरी उसमें से मैं कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में डालूंगा, वो मेरे सेव होते रहेंगे। उन पैसों को जो बैंक होता है वो यूज करता है, लोन्स वगैरह देता है और उसमें से प्रॉफिट जो बुक करता है उसमें से कुछ परसेंट जो प्रॉफिट होता है वो आपके सेविंग अकाउंट में डाल देता है, बाकी खुद रख लेता है। तो ऐसे कुछ जो स्ट्रेटेजीज होती है बैंक को, उनको लोगों को पता नहीं होता, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करते हैं और ऐसे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। उसके बाद जो एचबीएल बैंक है उसकी नेक्स्ट सर्विस है एचबीएल पर्सनल लोन, जिसमें कोई भी बंदा है वो जैसे अब मुझे लोन की ज़रूरत है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख लोन की ज़रूरत है, मैं एचबीएल के पास जाऊंगा और उसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह होते हैं उनका, अगर मैं एलिजिबल होऊंगा तो वो मुझे लोन दे देंगे। उस पर एक अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे, आपको इतने टाइम के अंदर ही हमें ये अमाउंट हमारी वापस करनी होगी विद इंटरेस्ट। तो उसमें से इंटरेस्ट होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, वो पैसे हमारे यूज करते हैं बैंक तो, और जो प्रॉफिट होता है खुद लेता है, हमारे पैसे को यूज करते हैं। तो ये भी सर्विस है जिसके थ्रू बैंक अच्छे खासे पैसे कमाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है एचबीएल की एचबीएल होम लोन, उसमें होता कुछ यूं है कि आपको ये अपने घर बनाने के लिए लोन लेना हो तो एचबीएल से आप उनकी क्राइटेरिया को फिल करके एचबीएल से आप लोन तो ले लेंगे। उसकी जो क्राइटेरिया 5 से 10 साल के अंदर अंदर होती है कि आपको इसके अंदर अंदर
आपने लोन किस्तों पे वापस देना होता है, जैसे मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती हैं, वो आपने बैंक को पे करनी होती है, उनमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज करता है जो अमाउंट एक कस्टमर को देता है, तो उससे भी बैंक अच्छी खासी अमाउंट कमा लेता है। तो नेक्स्ट HBL की सर्विस है वो HBL कार इजारा। जैसे कि आपने यार आपके पास इतने पैसे तो है नहीं कि आपने 50 लाख वाली गाड़ी, आपके पास अच्छी सैलरी और आप उस गाड़ी को लेना चाहते हो, लेकिन आपके इकट्ठी अमाउंट नहीं है उसको लेने के लिए। उसके लिए आपका जो HBL बैंक है वो आपको लोन देगा कि आप ये गाड़ी ले ले और हमें मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट देते रहिएगा, और उसके साथ इंटरेस्ट भी अपना चार्ज करते हैं। तो ये थी कुछ HBL की सर्विसेज, और आपको पता चल गया कि HBL जो है बैंक और ये बाकी बैंक्स भी कैसे पैसे कमाते हैं हमारे पैसे को यूज करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।